नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और आज मजदूर दिवस है 1 मई 2020। ये इतिहास में काफ़ी काले अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि आज मजदूर दिवस के दिन हम मजदूरों को बधाई नहीं दे रहे हैं। उन मजदूरों को जो कि हमारी और आपकी ज़िंदगी चलाते हैं, जो हमारे कारखाने चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो आपके घरों में काम करते हैं, और वो मजदूर आज बहुत ही बड़ी परेशानी में हैं। हम कार्यक्रम कर चुके हैं कंगाली में कोरोना। जी हाँ, हिंदुस्तान में जो हालात थे गरीबी के और बेरोजगारी के, वो किसी से छुपे हुए नहीं थे। जनवरी से लेकर अब तक हालात खराब चले आ रहे हैं। इससे पहले भी पिछले 4-5 साल में अगर देखें तो हालात खराब थे, लेकिन अब मजदूरों पर जो मार पड़ी है वो मार पड़ी है लॉकडाउन की। और अब हालात ये हैं कि दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में मजदूरों के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ILO की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका कहना यह है कि कोई 1.6 बिलियन पीपल, 160 करोड़ लोगों की जो नौकरियां हैं वो खतरे में हैं। और उसका कारण यह है कि लॉकडाउन होने के बाद में, कोरोना वायरस फैलने के बाद में जगह जगह जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर विराम लग गया है, खत्म हो गई हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं। अभी खुलना शुरू भी नहीं हुए थे कि कारखाने बंद होने की खबरें आने लगी हैं। रोज आपको खबरें आती होंगी कि फलानी कंपनी ने इतने अपने लोगों की जो तनख्वाह हैं वो काट दी, और फलानी कंपनी के CEO ने इतना पैसा जो है वो प्रधानमंत्री के कोष में, PM केयर्स फंड में दिया है। समझ में ये नहीं आता कि ये कंपनियां जो पैसा PM केयर फंड में दे रही हैं वो मजदूर केयर फंड में क्यों नहीं दे रही। L&T, रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मारुति, जिन्होंने PM केयर फंड में काफ़ी पैसा दिया, लेकिन उनके प्लांट्स पर मजदूर हड़ताल कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हालात सभी के हाथ से बाहर निकल गए हैं। 160 करोड़ लोग, समझ लीजिए कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सब की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोगों की नौकरियां जो हैं वो खतरे में हैं। हिंदुस्तान पर नज़र डालें तो CMI की रिपोर्ट आई है, और CMI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च के आखिरी महीने में हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर जो है वो 23.8% तक पहुंच गई है। और ये वो लोग हैं जो कि रोजगारी की जिनकी उम्र तय होती है। ये सितंबर के महीने में कोई 8.7% थी, और 2016 से सबसे बड़ी इसमें गिरावट आई है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है हिंदुस्तान का, जो रोजगारी की दर है, वो 40% से कम हो गई है और 38.2% पर आ गई है। तो मजदूर दिवस पर ये जो है हाल दिखाई दे रहे हैं, और इसका कारण ये है कि हमारे जो भाग्य विधाता हैं उनकी समझ में ये नहीं आया कि हिंदुस्तान में पहले से ही लोगों पर बेरोजगारी की मार थी, और उसके बाद में कोरोना वायरस को पर काबू पाने के चक्कर में जिस तरह के कदम उठाए गए हैं वो एकदम से कमर तोड़ने वाले साबित हुए हैं। अब इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? मजे की बात यह है कि नीति आयोग, जो देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाता है और सरकार को सलाह देता है, उसने 2011-12 के बाद में देश में कोई भी गरीबी का सर्वेक्षण नहीं किया है, क्योंकि हम ये बात करना नहीं चाहते कि देश में गरीबी है। हिंदुस्तान को गरीब कहने वालों का मखौल उड़ाया जाता है, लेकिन देश में गरीबी है, और गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और आगे इसके भयावह होने के अंदेशे हैं। ये हम आपको बताते हैं कैसे। ये देखिए, ये पहला हमारा ग्राफ है आज का, और इस चार्ट में हम देख सकते हैं हिंदुस्तान का नक्शा, जिसमें कि 2011-12 में गरीबी की जो दर थी वो 21.9% थी। आप समझ सकते हैं, अगर पूरे देश का अगर इसमें हिसाब लगाएं तो तकरीबन 24-25 करोड़ लोग थे वो बेरोजगार थे, वो गरीब थे। और अगर लॉकडाउन का असर पूरा भी नहीं 25% पड़ता है
तो ये गरीबी की दर बढ़कर 46.3% हो सकती है। तो ये प्रिज्म है कि कोविड 2019 के बाद में हिंदुस्तान में किस तरह से गरीबी की दर बढ़ सकती है। सिर्फ एक हमने आपको ये बताया। ये आंकड़े जो हैं ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं जो बंद कर दिया गया है और उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको बताते हैं और इसका इतिहास क्या है ये भी आपको बताते हैं। अगला अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको काफ़ी चौंकाने वाला लगेगा। सन 1993-94 में हिंदुस्तान में गरीबी की दर 45.3% होती थी, जो कि लगातार घटते हुए 2004-05 में 37.2% हुई और उसके बाद में 2009-10 में 29% हुई और 2011-12 में जब आखिरी बार गरीबी के आंकड़े जो हैं वो निकाले गए हैं तो ये 21.9% थी। अब इसमें अगर आने वाले दिनों में 10% भी असर पड़ता है लॉकडाउन का, और जिस तरह से आप देख रहे हैं लाखों लोग, कोई 20 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग जो हैं वो इस समय सिर्फ कारखानों में और शहरों में बैठे हुए हैं कि अपने घर वापस कैसे जाएं। सरकार ने उनके लिए अब विशेष रेलगाड़ियों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। बिहार से खबर आई है कि उनका कहना यह है कि अगर बिहार के जो लोग मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, वो काम करने के लिए गए हैं बाहर, और वो अगर बिहार लौटना चाहते हैं तो 1,70,000 बसों का इंतजाम करना पड़ेगा, तब वो वापस आ पाएंगे। एक बार फिर इस आंकड़े को देखिए, तब आपकी समझ में आएगा कि हालात क्या हो सकते हैं। तो 10% पर यह आंकड़ा 30.3% होगा, यानी कि देश में गरीबी की जो कुल प्रतिशत है, जो दर है, वो 30.3% होगी, जो कि 2009-2010 के तकरीबन है, जब आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में भयंकर आर्थिक मंदी आई थी। अगर ये कारखाने बंद होने का और सब चीजें बंद होने का असर थोड़ा और ज्यादा पड़ता है और 25% असर पड़ता है तो ये संख्या बढ़ करके 46.3% होगी। पॉवर्टी रेट हिंदुस्तान का 46.3% हो जाएगा, जो कि 1993-94 जब से देश में आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ है उससे भी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। मार्च के महीने में जो आंकड़े आए हैं जीएसटी काउंसिल के, जनरल एंड सर्विसेज टैक्सेस के, उनका कहना यह है कि 1,13,000 करोड़ का जीएसटी जो आया था उससे एक साल पहले वो घट के सिर्फ 28,309 करोड़ रह गया है। ये सरकार की आमदनी है जिसमें कि 75% की कमी आई है। लेकिन इस आंकड़े से हमें यह भी मालूम पड़ता है कि देश में कामकाज ठप है, अर्थव्यवस्था अपने सिर्फ 25% पर चल रही है, और इसीलिए हमने जो पहले आपको आंकड़ा दिखाया 25% का, वो इसलिए है। अर्थव्यवस्था चल रही है क्योंकि जीएसटी जो है उसमें जो इनवॉइसेस होते हैं वो सारी चीज़ें मालूम होती हैं, और इससे ये मालूम पड़ता है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है। तो जब अर्थव्यवस्था ठप हो रही है तो जाहिर है गरीबी देश में बढ़ने वाली है। अब आप किस इलाके में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, और आपके इलाके में इस बढ़ती हुई गरीबी का क्या असर पड़ेगा, इस पर एक नजर डालिए। तो यह है हिंदुस्तान का आंकड़ा, 21.9% 2011-12 में गरीबी की दर और 46.3% 2020 में। और इसमें अगर आप देखें ये राज्यवार आंकड़े हैं सब चीज़ों के, और ये आंकड़े आपको बताते हैं कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर लोगों का जो है, जो खर्च करने की उनकी क्षमता है, उसमें अगर 10% कमी 25% उसमें कमी आती है तो गरीबी का हाल क्या होगा। इसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मणिपुर। मणिपुर में गरीबी की दर 72.9% होगी। छत्तीसगढ़ में गरीबी की दर 66.2% होगी। बिहार में 66% होगी। झारखंड में 64.5% होगी। असम में 62%, उड़ीसा में 61%, मध्य प्रदेश में 58%, उत्तर प्रदेश में 57% और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में ये 50% से ऊपर रहेगी। बाकी के जो राज्य आप पीछे देख रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हमको
ये अमीर राज्य हैं और इनमें आप देख सकते हैं कि गोवा, जहां पर 10% से भी कम गरीबी की दर इस समय है, वो 19% हो सकती है। दिल्ली, जहां पर ये 10% है, ये बढ़कर 22% हो सकती है। केरला, जो इस समय 9% के आसपास है, वो 24.9% हो सकती है। पंजाब, जो कि हमारा बहुत ही समृद्ध राज्य समझा जाता है, वहां पर ये 25% से ऊपर जा सकती है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, राजस्थान, कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा है कि जहां पर गरीबी की जो दर है वो कम हो। और थ्रेशोल्ड अगर आप देखें उसमें, तो 50% जो है, उससे ज़्यादा जो राज्य हैं वो कोई 11-12 राज्य उससे ऊपर होंगे, जहां पर गरीबी की दर 50% से ऊपर होगी, यानी कि आधी जनता जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे होगी और गरीबी की मार जो है उनके ऊपर पड़ रही होगी। तो मजदूर दिवस पर ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा निराश करने वाले हैं। लेकिन निराश होना हिंदुस्तान ने सीखा नहीं है और निराश होने की बजाय काम करना हिंदुस्तान ने सीखा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, कहा गया है इस बारे में। लेकिन समस्या ये है कि इस सब को काबू में करने के लिए हमको एक तथ्य उससे दो चार होना पड़ेगा और उसे मानना पड़ेगा कि हम एक गरीब मुल्क हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इस समय जो भाग्य विधाता हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम गरीब मुल्क हैं। अगर आप सरकारी विज्ञापन देख रहे होंगे आजकल, तो उसमें कहा जाता है अपने घर में रहिए, और उसमें तस्वीर आती है जिसमें कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और 2 बच्चे एक मकान के अंदर हैं। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में 40% जो मकान हैं, माफ कीजिएगा, 40% से ज्यादा मकान हैं वो एक कमरे के मकान हैं जिसमें कि 4-5 लोग रहते हैं। और इस समय हालात आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है मुल्क में, कि लोग सड़कों पर सो रहे हैं और लोग अपने घर जाने के लिए आतुर हैं। तो गरीबी के ये आंकड़े हमें तैयार होना पड़ेगा इनके लिए, और इनका असर आगे चल के क्या पड़ेगा इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। सरकार कोशिश कर रही है कि एक बार लॉकडाउन उठाया जाए और बाकी पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये हमें कम करने में, आप समझ सकते हैं कि 45% से इसको 21% तक लाने में 1993 से लेकर के 2011 तक का हमको समय जो है वो लग गया, और 20-25 साल का, 20-25 साल से भी ज़्यादा का, लगभग 30 साल का हमारा जो काम था हिंदुस्तान का, वो अब पानी में जाता लग रहा है। और सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार का कहना यह है कि 28,000 करोड़ जो पैसा जीएसटी में आया है मार्च के महीने में, उसमें से 20,000 करोड़ वो एक भव्य इमारत पर और इमारतों पर खर्च करेंगे जिसमें कि सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें हमारी सरकार और हमारे मजदूर के बीच में कोई तारतम्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज मजदूर दिवस के दिन इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।